अभी हम लोग बाइबल पढ़ने के पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। जीवते महान ईश्वर प्रेम पिता, हम एक छोटे झुंड होकर तेरे सम्मुख आते हैं पिता, और तुझसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि हम महिलाएं आज तेरी पवित्र संगति में उपस्थित हैं। स्वर्गीय पिता, हम तुझसे आशीष और अनुग्रह चाहते हैं। तू अपनी उपस्थिति तू दे पिता, और अपने पवित्र आशीषमय हाथों से हमें आशीषित कर। यह प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। आज का वचन जो हमने चुना है, भजन संहिता 34। भजन संहिता 34 उसका 5 से 8 तक और 13 से 18 तक। भजन संहिता 34 5 से 8 तक और 13 से 18 तक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन जिसको हम सुनेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज जो मैंने भजन संहिता 34 के कुछ पदों को लिया है, इसमें विशेषकर मैं 8 पद के ऊपर मैं अधिक ध्यान आप लोग का आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसमें लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आज वो समय है कि हम सभी महिलाएं अपने अपने घर परिवार में होकर ये जांचे और परखे कि परमेश्वर यहोवा जो है कितना भला है। हम अपने घर परिवार में होकर हम ये मनन करें कि हम विभिन्न स्थानों से होकर आज हम भोपाल जैसे झीलों की नगरी में हम आए हैं, और परमेश्वर पिता ने हमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सेवा का कार्य दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने ये सुंदर मौका दिया हम लोगों को कि हम अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ हम उनके द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को करते हैं और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। हम अपने परिवार में ये देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह इतना अद्भुत रूप से हम लोगों के ऊपर है, एक एक परिवार के ऊपर है। हम यदि ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक परिवार में परमेश्वर ने अपनी आशीष और अनुग्रह को बरसाया है, और यह समय है कि हम उन अनुग्रह और आशीष को स्मरण करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के वचन पर यदि हम अधिक मनन करें तो हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता हमसे प्रतिज्ञा करता है, और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए हमें कुछ बातों को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम वचन में देखें
और अधिक गहराई से पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा, जो कि दाऊद का भजन है, लेखककार हमें ये बतलाता है कि यदि हम परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह में बने रहना चाहते हैं तो हमें किन किन कामों को, किन किन जिम्मेदारी को, किन किन कार्यों को करना है। हमें वचन के अनुसार हमें आज मिलता है कि हमें पहले यहोवा के पास जाना है, हमें ईश्वरीय संगति में बने रहना है। दूसरा है, हमें उन्हें पुकारना है, उन्हें दुहाई देना है। तीसरा है, यहोवा का भय मानना है। चौथा है, हमें अपने जीभ को अपने वश में रखना है। पांचवा है, अपने मुंह की चौकसी करना है, छल की बातें हमें अपने मुंह से नहीं निकालनी है। और छठवां है, मेल को ढूंढना है। सातवां है, हर मुसीबत में हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है, कभी भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है उसको हम देखें। परमेश्वर हमें भय से बचाता है, वो हमें निर्भीक बनाता है। दूसरा हम देखें, जब हम परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं, हम उनकी दुहाई देते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो उसका परिणाम हमारे सामने होता है। वो हमारी पुकार को सुनता है और हमारे सभी कष्टों को समय की पूर्णता पर दूर करता है। यदि हम यहोवा का भय मानते हैं, लेकिन यहां पर हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का भय मानना क्या है। 10 आज्ञाओं को मानना ही परमेश्वर का भय मानना है। हम वही कार्य करें जो परमेश्वर के लिए मनभाव हो, जो परमेश्वर के लिए शोभायमान हो, जो परमेश्वर को सौंपता है, ऐसा कार्य हम करें। तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमें अपने डैनों के नीचे रखकर हमें बचाता है। तो हम अपने जीवन में इन बातों को हम देखें, परखें कि वास्तव में परमेश्वर जो है कितना भला है। यदि हम अपने जीभ को बुराई से दूर रखें, मुंह से छल की बातें ना निकालें, भलाई करें, मेल से रहें, तो निश्चय यहोवा हमारे जीवन की दीर्घायु करता है। यहोवा अपने दासों का प्राण जो है मोल लेकर बचा लेता है और सभी विपत्तियों से हमें छुड़ा लेता है। क्योंकि ईश्वर जब विपत्ति हमें देता है तो हमें परखने के लिए देता है, ताकि हम हर विपत्ति में, हर जोखिम में विश्वासी ठहरे। मैं परमेश्वर से निवेदन प्रार्थना करती हूँ कि इस छोटे से वचन पर आशीष दे। आमीन।